नमस्कार, मैं कर्मवीर मीडिया से सच का साथी देवी सिंह भाटी। आज की खबर कुछ ऐसी है जिसे सुनकर के शायद आपका मन विचलित हो जाए और आपके मुंह से निकले, हे राम ये क्या कर दिया। खबर है रेलवे कैंट स्टेशन बंदाड़ के पास जोधपुर, यहाँ पे शेरगढ़ तहसील के सोलंकिया तला गांव के मूल निवासी मदन सिंह, जिनके पुत्र युवराज जिसकी उम्र 12 साल और प्रेम सिंह की पुत्री अनन्या जिसकी उम्र है 9 साल, दोनों बच्चे क्लास 7 और 5 में आर्मी चिल्ड्रन एकेडमी में पढ़ते थे एवं रिश्ते में मौसेरे बहन भाई लगते हैं। इनकी कल 19 जनवरी शुक्रवार दोपहर स्कूल की छुट्टी हुई तो सभी बच्चों के साथ युवराज व अनन्या भी अपने घर जा रहे थे, लेकिन उन मासूमों को क्या पता कि आज हम घर नहीं पहुंच पाएंगे और बीच रास्ते में ही मौत हो जाएगी। स्कूल से घर जाने के लिए जंक्शन स्टेशन का ट्रैक है वो पार करना पड़ता है और उसी ट्रैक के पास ओम प्रकाश राठी टाइल्स का कारोबार करता है और उसने रास्ते में झोंपड़ी बनाकर अवैध कब्जा करके उसने टाइल्स की रखवाली के लिए जर्मन शेफर्ड कुत्ते पाल रखे हैं और उन्हें खुला छोड़ रखा है ताकि कोई टाइल से वो चुरा न ले। तो खबर कुछ इस प्रकार से है, विस्तार से बात करते हैं। स्कूल की छुट्टी के बाद सभी बच्चे घर की तरफ जाने लगे तो वह पटरी वाला रास्ता है वो शॉर्टकट है, रोज वहीं से स्कूल जाते हैं। ट्रैक के पास वाली गली में घुसते समय अनन्या व युवराज अन्य बच्चों के साथ टाइल्स वाले घर के सामने यानी ओम प्रकाश राठी के घर के सामने पहुंचे तो वहां कुत्ते खड़े थे। बच्चों ने सोचा कुत्ते तो बंधे ही होंगे, तभी वो भौंकते हुए बच्चों के पीछे पड़ गए। सभी बच्चे जान बचाकर भागने लगे तो एक कुत्ते ने अनन्या को दबोच लिया। वह जोर से चीखी, फिर जैसे तैसे खुद को छुड़ाया और तेजी से भागी। तभी ट्रैक की तरफ सभी बच्चे ट्रैक की तरफ तेजी से दौड़े। इतने में ट्रेन आ गई तो एक बच्चा वीरेंद्र तो पटरी पार कर गया, बाकी एकदम से रुक गए। लेकिन उनमें से भी एक बच्चा दुर्ग सिंह जिसका एक पैर है वो पटरी पर था, परंतु उसकी किस्मत अच्छी थी कि ट्रेन आने से पहले ही उसने वहां से पैर हटा दिया और वो बाल बाल बच गया। लेकिन अनन्या व युवराज की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, वह बीच पटरी पर ही रह गए। तो युवराज ट्रेन के नीचे आ गया और अनन्या टकरा कर गिर गई। ट्रेन चली गई तो दूसरे साथी बच्चों ने देखा युवराज और अनन्या नीचे पड़े थे, खून निकल रहा था, बस्ते बिखरे पड़े थे और किताबों के पन्ने वो हवा में उड़ रहे थे। यह सब देख बाकी बच्चे भी सदमे में आ गए। जाहिर सी बात है, मासूम बच्चे हैं, कभी ऐसी घटना देखी नहीं है तो उनके अंदर घबराहट होना लाजमी है। लेकिन पास ही काम करने वाले मजदूरों ने उन्होंने जोर से चिल्लाकर कुत्तों को भगाया। उसके बाद में जैसे ही इन बच्चों के परिवार वालों को और समाजजनों को सूचना मिलती है वह सभी घटना स्थल पर पहुंचते हैं। घटना स्थल पर पहुंचने के बाद उन दोनों के शवों को उठाने से मना कर दिया, क्योंकि कुत्ते के मालिक ओम प्रकाश राठी ने वो एक इतने खुंखार जर्मन शेफर्ड कुत्तों को खुला छोड़ रखा था जिसकी वजह से ये बच्चे डर के भागे और ट्रेन से टकरा करके इनकी मौत हुई। तो जाहिर सी बात है पूरी जवाबदारी उसकी ही है, ओम प्रकाश राठी की। उसने कुत्ते खुले छोड़ रखे थे, इसलिए ही वो बच्चों के पीछे कुत्ते भागे और बच्चे जान बचाने के लिए रेलवे ट्रैक की तरफ भागे। तो शव उठाने से मना कर दिया और ओम प्रकाश के खिलाफ कार्रवाई को लेकर धरने पर बैठ गए। भीड़ को देख आरएसी का जाब्ता बुलाना पड़ा और बहुत समझाइश के बाद में भीड़ को वहां से हटाया। मासूमों की मौत से गुस्साई भीड़ कुत्ता मालिक के घर पहुंची और वहां पे तोड़फोड़ की। हथौड़े से दरवाजे, टाइल्स जो हाथ लगा वहां पे तोड़फोड़ की, क्योंकि उस समय का माहौल और भीड़ का गुस्सा होना लाजमी है। हर किसी को वैसी घटना देखते मन में
गुस्सा आ जाता है तो फिर आखिर भीड़ है, भीड़ ने वहाँ पे तोड़फोड़ की उस ओम प्रकाश के घर में। फिर ओम प्रकाश के परिवारजन जैसे तैसे जान बचा करके वहाँ से भागे। तो पुलिस ने ओम प्रकाश के घर पुलिस को तैनात की गई है ताकि कोई और घटना न हो। ओम प्रकाश ने 4 कुत्ते पाल रखे थे जिसकी कोई परमिशन भी नहीं ले रखी थी, जबकि नियम अनुसार निगम से इसकी परमिशन लेनी पड़ती है, इसका रजिस्ट्रेशन होता है कुत्तों का, लेकिन ओम प्रकाश ने कुत्ते पालने का रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाया था। अनन्या की मां हेमा और युवराज की मां डूंगर कंवर ने शिकायतें दी। आरोपी टाइल्स कारोबारी पर धारा 304A में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है और पोस्टमार्टम में कुत्ते काटने या कोई और बात सामने आती है तो फिर वो धाराएं हैं वो बढ़ाई जाएगी। इस घटना का जिम्मेदार तो कुत्ते का मालिक तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ और लोगों की भी जैसे लापरवाही है वो सामने। इसमें है नगर निगम। अब नगर निगम की जिम्मेदारी भी कैसे है इसके बारे में आपको बताया जाए तो राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने मामले में संज्ञान लिया है। उन्होंने बताया कि आयोग ने 21 दिसंबर को कुत्तों द्वारा नागरिकों को काटने के संबंध में कार्रवाई करने के लिए निगम आयुक्त उत्तर व दक्षिण से रिपोर्ट तलब की थी। दिसंबर 21 में आयुक्त ने इस मामले में घोर लापरवाही बरती है। इसमें 2 मासूमों की मौत होगी। लापरवाही बरती है जब तो इन 2 मासूमों की मौत हुई है। मामले में कुत्तों के मालिकों पर सख्त कार्रवाई के लिए कहा है। साथ ही यह भी निर्देश दिए हैं कि पिछली रिपोर्ट के मामले में कार्रवाई न करने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि शहर में अगर आवारा कुत्ते, आवारा सांड इत्यादि घूमते हैं और उनसे किसी की जान को खतरा होता है, उनको पकड़ना ये नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है। अच्छा, परिजनों ने वो रेलवे पर भी लापरवाही का है वो आरोप लगाए हैं। रेलवे की भी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि उन्होंने यह रास्ता है वो खुला छोड़ रखा है। जो ट्रैक है उसको, जैसे रेलवे की शहर के अंदर रेलवे लाइन होती है, वहाँ दीवार होती है और रेलवे उस लाइन को पार करने के लिए एक फाटक निश्चित जगह होती है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर एक वो शॉर्टकट, एक छोटा सा कट है वो खुला छोड़ रखा था। इसी कारण से सभी वहाँ से आते जाते थे उस रास्ते से, और उसी रास्ते पर बताया जा रहा है कि टाइल्स कारोबारी ओम प्रकाश राठी ने वहाँ पे अवैध कब्जे कर रखा था, झोंपड़ी बना करके, और वहाँ पे वो टाइल्स का कारोबार करता था। तो इस घटना से जिस किसी ने भी सुनी है उसका मन ने वो विचलित हो गया। जाहिर सी बात है, 2 मासूम बच्चे जो छोटे छोटे, और इस प्रकार से ट्रेन से टकरा करके उनकी मौत होना बहुत ही दुर्भाग्य है। हम सभी ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि उन मासूमों की आत्मा को शांति प्रदान करें और परिवार वालों को यह वज्रपात, यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। लेकिन इसके साथ साथ हमें भी जागरूक होना पड़ेगा। जैसे जहां कहीं भी हमें सड़क पर कोई ऐसा आवारा कुत्ता, आवारा सांड या पशु नजर आता है जो खतरनाक हो, जिसे लगता है कि इससे स्कूली बच्चों को या अन्य नागरिकों को खतरा हो सकता है, तो हमें तुरंत नगर निगम में सूचना देनी चाहिए। और अगर ओम प्रकाश राठी की तरह कोई कुत्ते पालने का शौकीन है, कुत्ते पाल सकते हैं वो कोई, लेकिन उन कुत्तों को अगर वो खुला छोड़ रखा है तो उसकी भी शिकायत हमको करनी चाहिए। तुरंत आप नजदीकी पुलिस थाने में भी कर सकते हैं, नगर निगम को भी सूचना दे सकते हैं। अगर कोई कुत्ते पालने का शौकीन है तो वो शहर के अंदर कुत्ता पालता है तो उसकी एक निश्चित प्रक्रिया होती है। नगर निगम की तरफ से, सरकार की तरफ से एक नियम दे रखे, उन नियमों का पालन है वो करना पड़ता है। लेकिन हम अक्सर देखते हैं
पहले आवारा कुत्तों से तो काटने की घटनाएं तो बहुत होती है, लेकिन अब पालतू कुत्तों के द्वारा भी काटने की घटनाएं हो रही है। हालांकि यह भी देखा गया है महानगरों में एक पिटबुल डॉग, पिटबुल शायद उसका नाम है, वो डॉग है, उसको भी पालते हैं, लेकिन वो इतना खूंखार, इतना खतरनाक होता है, गुस्सा होने पर अपने मालिक को भी काट देता है। तो पालतू कुत्ते भी इतने खतरनाक होते हैं। और इस घटना के अंदर मुख्य कारण है वो यही सामने आया, बच्चे आ रहे थे स्कूल से घर, लेकिन जो राठी ने अपनी टाइल्स की रखवाली के लिए कुत्ते पाल रखे थे, वो कुत्ते उन बच्चों के पीछे भागे और बच्चे जान बचाने के लिए ट्रैक पे भागे और ट्रेन आई और इन दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। तो ऐसी घटनाओं से सबक लेते हुए हमें भी जागरूक रहना है। और मैं उन बच्चों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं और उन बच्चों के परिवार वालों को ये दुख सहने की ईश्वर शक्ति प्रदान करे। जय हिंद, धन्यवाद। सच का साथी देवी सिंह भाटी।